हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है व्हाट अमाउंट ऑफ सॉलिड सोडियम एसीटेट बी एडेड इनटू 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH solution so that the resulting solution has pH almost equal to pK। तो आपके पास 0.1 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है। इसमें पूछ रहा है कि कितना अमाउंट सोडियम एसीटेट का डाला जाए कि पीएच जो है वो आपका पीके के लगभग बराबर आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एसिडिक बफर का फॉर्मूला लिखें, क्योंकि जो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट हैं वो एक एसिडिक बफर बना रहे होंगे, तो पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इस प्रकार से लिखा जाए। अगर पी एच और पी के ए हालांकि इसमें ऑलमोस्ट इक्वल का है, लेकिन अगर हम इक्वल ही मान के इसको सॉल्व कर लें और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा कि log सॉल्ट अपॉन एसिड 1 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, पी एच माइनस पी के, क्योंकि पी एच और पी के आप लगभग सिमिलर मान लेंगे। तो अगर ये 0 है तो आप इसे log 1 ले सकते हैं। इसका मतलब सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन का रेशियो 1 होगा, और हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हमें अमाउंट निकालना है, वॉल्यूम तो सेम होने वाला है, तो हम मोल अगर कहें कि मोल ऑफ सॉल्ट जो होंगे वो मोल ऑफ एसिड के बराबर होंगे, और एसिड के मोल 0.1 इंटू 1 यानी 0.1 मोल हो जाने वाले। तो अब अगर हम यहाँ से इसका मास निकालने की कोशिश करें तो सोडियम एसीटेट का मास ऑफ CH3COONA हो जाएगा आपका मोल मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका मोल था, मोलिकुलर वेट, एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82। तो ये आपका आ जाएगा 8.2 ग्राम्स। तो अगर मुझे ऑलमोस्ट इक्वल लेना था तो सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर आने वाला है वो 10 ग्राम हो जाना चाहिए। इसी आंसर को हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ये बात एकदम ध्यान रखने की, ऑलमोस्ट इक्वल बोला गया था, एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोला गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।